हमने पढ़ा है सेल, व्हाट इज सेल? सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा है ईएमएफ क्या है? ईएमएफ जो है इट इज द शाबाश पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ a cell when it is not delivering or receiving current। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा है इंटरनल रेजिस्टेंस, it is the resistance offered by electrolyte to the flow of current flowing through it। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा है डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और उसके बाद हमने पढ़ा इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। उसके बाद हमने सेल की डिफरेंट सिचुएशन देखे हैं। पहले हमने सेल को जो है डिस्चार्ज करवाया है, यानी कि व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, उस टाइम व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग उस टाइम हमारे पास जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आया था वो आया था V = E - I into R। This is the terminal potential difference, this is the EMF, this is the current flowing through the circuit, and this is the internal resistance of cell, this is the internal resistance of cell। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो terminal potential difference है it is greater than EMF of cell, sorry it is less than EMF of cell। समझ आ रही है बात? So when cell is discharging, उस वक्त terminal potential difference जो है it is less than EMF of cell, यानी कि terminal potential difference जो है it is less than EMF of cell। समझ, तभी जाके करंट सेल से लोड तक फ्लो करेगी। इज इट क्लियर? उसके बाद हमें देखिए सेकंड कंडीशन व्हेन सेल इज शाबाश गेटिंग डिस्चार्ज्ड, व्हेन सेल इज गेटिंग चार्ज्ड। ओके, तो जब हमने वो कंडीशन देखी है तो उस टाइम जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन आई थी वो आई थी V = E + IR, V = E + IR। यहाँ से पता चल रहा है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज ग्रेटर देन EMF ऑफ सेल, यानी कि व्हेन सेल इज चार्जिंग, व्हेन सेल इज गेटिंग चार्ज्ड उस टाइम जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ग्रेटर देन है EMF ऑफ सेल, तभी जाके करंट कहां से कहां जाएगी? शाबाश, जो हम पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, जो हम सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो हम सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं वहां से करंट जाएगी टू सेल। उस टाइम सेल एक्ट करेगी एज लोड। समझिए बात? और व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, व्हेन सेल इज गेटिंग डिस्चार्ज्ड उस वक्त सेल जो है इट एक्ट्स एज सोर्स। इज इट क्लियर? तो आज जो थर्ड कंडीशन है वो है व्हेन सेल इज ओपन सर्किटेड, व्हेन सेल इज ओपन सर्किटेड। When cell is open circuit, ये देखो मेरे पास सेल है, ये है सेल और ये है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल का EMF कितना है? E, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? R। ओपन सर्किटेड है, इसके जो एंड टर्मिनल्स हैं A and B they are not connected to any load or they are not connected to any other source, यानी कि ये जो टर्मिनल्स ये जो दो टर्मिनल्स हैं they are open। जरा मुझे बताओ ओपन सर्किट, आइडियली हम बोलते हैं ओपन सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी होती है? इन्फिनिटी। तो हमें पता है इक्वेशन I = शाबाश I = current delivered by the cell, current delivered by the cell I = शाबाश E divided by शाबाश R plus क्या था? इज इट क्लियर? तो जरा मुझे बताओ व्हाट इज R? लोड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस कितनी है? शाबाश इनफाइनाइट। इसका मतलब है यहाँ पे ओपन सर्किट है, यहाँ पे जो इन दो टर्मिनल्स के बीच में जो R है वो कितना है? इनफाइनाइट। तो यहाँ पे पुट करो सो I = शाबाश E divided by R plus infinity। तो R plus infinity is infinity derivatives which implies I = शाबाश E divided by infinity which is equal to 0। So when cell is open circuited, उस टाइम करंट कितनी फ्लो कर रही है? 0। उस वक्त सेल कितनी फ्लो कर रही है? 0। ओके, अब देखो इधर हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V = E - I into R। जरा मुझे बता I कितना है? 0। करंट को था 0, तो ये 0 बनेगा, तो which implies V = E। So पहली चीज जो मुझे पता चला वो ये है कि when cell is open circuited उस वक्त R, कैपिटल R कितना होता है? इनफाइनाइट। करंट कितना होता है? 0। एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF। यही बताया था ना मैंने, EMF इज द पोटेंशियल डिफरेंस, EMF is the terminal potential difference when cell is not delivering or receiving any current। यहाँ पे न सेल कोई करंट डिलीवर कर रहा है न कोई करंट रिसीव कर रहा है, क्योंकि सेल इज ओपन सर्किटेड, सेल इज ओपन सर्किट। ना यहाँ पे सेल डिलीवर कर रहा है करंट, न सेल रिसीव कर रहा है करंट। सो I कितना है? 0।
तो उस वक्त V इज इक्वल टू E। इसका मतलब क्या है कि व्हेन सेल इज ओपन सर्किटेड उस टाइम जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होती है वही होती है क्या EMF। तो मैंने डेफिनेशन में लिखाया था EMF इट इज द terminal potential difference, it is the potential difference across the terminals of a cell when it is not delivering or receiving any current। So यहाँ पे सेल ना कोई करंट डिलीवर कर रही है ना रिसीव कर रही है, तो यहाँ पे बच्चे मेरे जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बनेगी वही होगी क्या EMF ऑफ सेल। Is it clear? So क्या इस कंडीशन से आपको क्या कंक्लूजन मिला? फर्स्ट कंक्लूजन ये मिला कि when cell is open circuited उस वक्त कैपिटल R is equal to शाबाश इनफाइनाइट और करंट कितना आ रहा है बच्चे मेरे जीरो, और जो हमारी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज इक्वल टू EMF। This is the maximum EMF that a cell can provide. This is the maximum potential difference that a cell can provide. इससे ज्यादा potential difference cell provide कर ही नहीं सकता। इससे कम, sorry, this is the maximum which is called maximum। जरा इधर देखो, पहले जब cell was discharging तो उस वक्त V is equal to E minus IR। When cell was charging V is equal to E plus IR, and when cell is charged open circuited V is equal to E। V is equal to E। So when cell is open circuited जरा मुझे बताओ करंट कितना है जीरो, एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मैक्सिमम कितना EMF ऑफ सेल। EMF ऑफ सेल। ये समझ आया? ये समझ आया? देखो इधर ये मेरे पास एक सेल एक है, ये मेरे पास एक 9 वोल्ट की सेल है, ये इसके दो टर्मिनल्स, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, बड़ा वाला टर्मिनल जो है इट इज पॉजिटिव टर्मिनल है, जो छोटा वाला टर्मिनल है इट इज नेगेटिव टर्मिनल। अभी क्या सेल के साथ कोई लोड कनेक्टेड है? नहीं। क्या सेल को कोई सेल चार्ज हो रही है? ना सेल चार्ज हो रही है ना सेल डिस्चार्ज हो रही है। इस वक्त इन दो टर्मिनल्स के बीच में बच्चे मेरे जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है ना, सो इज क्या EMF ऑफ सेल। This is the condition when cell is open circuited. This is open circuited. It is neither delivering current nor receiving current। इस वक्त V किसके बराबर होगा? E के बराबर, और I कितना होगा? जीरो। चलो देखते हैं, ये है मेरे पास मल्टीमीटर, ये है मेरे पास मल्टीमीटर, हम वोल्टेज देखेंगे इसकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है EMF। अब देखो इसको VDC पे इसको मैं सेट करता हूँ, ये मैंने VDC पे सेट किया है। इज इट क्लियर? अब देखो इधर ये हम इससे पहले ये कनेक्टर्स लगाते हैं बैटरी पे। ये देखो ये इसकी ऊपर कैप लग रही है, इसके दो तारे बाहर आ रही है, बड़ा वाला बड़े में और छोटा वाला छोटे में। लेकिन याद रखना ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट ना होगा। अब देखो ये दो टर्मिनल्स बाहर आए, क्लियर? क्या कोई लोड कनेक्टेड है? क्या कोई सोर्स कनेक्टेड है? सो इस वक्त सेल किस कंडीशन में है? ओपन सर्किटेड है। ओपन सर्किटेड, तो हम इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, कैसे देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस? हम इन दो एंड्स के अक्रॉस वोल्टमीटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वोल्टमीटर। हम इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टमीटर लगाएंगे, देखते हैं वोल्टमीटर की रीडिंग क्या आएगी। जो वोल्टमीटर की रीडिंग होगी वही होगा इस सेल का EMF। सो इस वही होगा इस सेल का EMF। देखते हैं, इसको मैंने VDC पे सेट किया है। रेड, वी विल कनेक्ट रेड टू रेड एंड ब्लैक टू ब्लैक। आइए प्लीज इधर मल्टीमीटर उठाओ और इनकी तरह दिखाओ कितनी वोल्टेज आ रही है? 9.3। दिस इज द EMF ऑफ द सेल। मैंने क्या किया, जरा मुझे बता क्या किया मैंने? सेल के अक्रॉस जो दो टर्मिनल्स हैं उनके अक्रॉस मैंने वोल्टमीटर कनेक्ट किया है, और वोल्टमीटर को मैंने VDC पे सेट किया है, क्योंकि ये DC वोल्टेज दे रहा है ना। तो इस वक्त जो हमारी वोल्टेज आ रही है, इस वक्त जो हमारी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ रही है वो कितना है शाबाश? 9.3। और वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF ऑफ सेल। कितना आ रहा है? 9.3 वोल्ट। 9.3 वोल्ट।
ये मैक्सिमम वोल्टेज है जो ये सेल दे सकती है। इज इट क्लियर? छोड़ो। तो होप कि आपको ये समझ आया होगा बेटो। शाबाश। क्या कंडीशन है कि सेल ओपन सर्किटेड है? सेल क्या है? ओपन सर्किटेड। मुझे पता ओपन सर्किट का मतलब क्या है कि जो सेल के दो टर्मिनल्स बचे हुए बाहर आ रहे हैं ना, इनके साथ मैंने ना कोई लोड कनेक्ट किया है, ना कोई एक्स्ट्रा सोर्स कनेक्ट किया है, इनको ऐसे ही छोड़ा है। तो अभी इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी सो एस क्या है? ईएमएफ ऑफ सेल। और करंट अभी कितनी जा रही है? सेल कितनी करंट डिलीवर कर रही है? 0। सर सेल क्यों करंट डिलीवर 0 कर रही है? बिकॉज़ बच्चे मेरे करंट को फ्लो करने के लिए एक क्लोज्ड पाथ होनी चाहिए। एक रीजन तो आपने मैथमेटिकली देखा है, I = E / infinity, that is = 0। दूसरा है कि करंट को फ्लो करने के लिए एक क्लोज्ड पाथ होनी चाहिए। यहां पे कोई क्लोज्ड पाथ नहीं है, यहां पे ब्रोकन सर्किट है, सो करंट विल नॉट फ्लो। क्योंकि ये जो ओपन सर्किट है ना, इट विल ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। ओपन सर्किट को हम आइडियली बोलते हैं इसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है? इनफाइनाइट। सो this gap will provide infinite resistance to the flow of current। जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी तो करंट कितनी होगी? 0। ये समझ आया? ये समझ आया? कल हमने देखा था कि सेल को हमने शाबाश चार्जिंग पे लगाया था और डिस्चार्जिंग पे लगाया था। जरा मुझे बताओ, when cell is charging, when cell is getting discharged, when cell is getting discharged, उस वक्त मुझे बताओ V किसके बराबर होता था शाबाश? E - I * R। V और से ज्यादा कि E और ज्यादा as compared to V। अब when cell is getting discharged, when cell is getting charged, जरा मुझे बता उस वक्त V = E + IR। V और से ज्यादा कि E? V हो ज्यादा। इज इट क्लियर? अब फोर्थ कंडीशन क्या है मेरे बच्चे? वो है कि अगर हम सेल को शॉर्ट सर्किट करें, सेल को क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किट। अब देखते हैं, ये लिखा आपने? ये लिखो। When cell is short circuited, when cell is short circuited, ये है मेरे पास सेल and this is the internal resistance of cell। इसका EMF जो है E और इसकी internal resistance कितनी है? शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है कि सेल के दो टर्मिनल जो है ना उनको डायरेक्ट कनेक्ट करो, इनको डायरेक्ट कनेक्ट करो। यानी कि ये टर्मिनल और ये टर्मिनल जो है इनको हम क्या करेंगे? डायरेक्ट कनेक्ट। इज इट क्लियर? तो क्या है देखो, पहले मैथमेटिकली देखते हैं। इनको मैं डायरेक्ट कनेक्ट करूं, इनको मैंने डायरेक्ट कनेक्ट किया है। तो शॉर्ट सर्किट जिस तरह ओपन सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी होती है? इनफाइनाइट। तो शॉर्ट सर्किट की रेजिस्टेंस मैंने बताई थी कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। तो हम देखेंगे शाबाश I = शाबाश E / R + R। What is this R? This is the load resistance. What is small r? Internal resistance of cell. What is E? EMF. What is I? Current. So जरा मुझे बताओ for short circuit R कितना होता है शाबाश? 0। So I = E / small r। I = E / small r। This is the maximum current। Maximum. This is the maximum current that a cell can provide, that a cell can deliver। क्योंकि मैं देखो जरा I किसके बराबर होता है? I किसके बराबर होता है? E / R + R। इस वक्त डिनोमिनेटर में है कैपिटल R + स्मॉल r। सो डिनोमिनेटर ज्यादा है तो करंट क्या होगी? कम। सो जितना ये इसका वैल्यू कम होगा ना उतना करंट ज्यादा होगा। अब अगर ये टोटली 0 है तो I जो है इट इज इक्वल टू E / स्मॉल r, इट इज इक्वल टू I maximum। It is equal to I maximum। आपको समझ आ रही ना बात? जरा मुझे बताओ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V = I * R। R कितना है? 0। So V = 0। So when cell is short circuited उस टाइम करंट मैक्सिमम होती है, उस टाइम करंट मैक्सिमम होती है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होती है? 0। और करंट मैक्सिमम कितना होता है? I = E / small r।
E divided by small r. So दो कंडीशंस में सेल इज ओपन सर्किटेड, उस टाइम मैक्सिमम किसका वैल्यू होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। और मिनिमम किसका वैल्यू होता है? करंट का। कितना होता है मिनिमम वैल्यू? 0। एंड व्हेन सेल इज शॉर्ट सर्किटेड, उस टाइम किसका वैल्यू मैक्सिमम होता है? करंट का। और कितना करंट मैक्सिमम वैल्यू होता है? शाबाश, E डिवाइडेड बाय स्मॉल r। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V किसके बराबर होता है? 0। तो चार कंडीशंस हमने पढ़े हैं कि व्हेन सेल इज discharging, when cell is getting charged, when cell is open circuited, when cell is short circuited. When cell is getting discharged, समझिए उस वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? V is equal to E minus I into R। उस वक्त EMF ज्यादा होता है as compared to टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तभी जाके करंट कहां से कहां जाएगी? सेल टू लोड। सेकंड, when cell is शाबाश getting शाबाश charged, उस वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V किसके बराबर होता है? V is equal to E plus I into small r। यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन होती है EMF ऑफ सेल। तो भी जाके जो हम सोर्स देंगे ना, उस वक्त सेल एक्ट करेगी एज लोड। और जो हम सोर्स देंगे ना, जिसकी वजह से हम बैटरी को चार्ज करेंगे, जिसकी वजह से हम सेल को चार्ज करेंगे, वो एक्ट करेगा सोर्स। सेल एक्ट करेगी एज लोड, और जो हम सोर्स कनेक्ट करेंगे वो एक्ट करेगी एज सोर्स। तो तभी जाके करंट सोर्स टू लोड जाएगी, बिकॉज़ करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो जब बैटरी जो हम सोर्स दे रहे हैं, जब उसकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू EMF सेल, तभी जाके सेल जो है वो चार्ज होगी। एंड व्हेन EMF ऑफ सेल इज ग्रेटर देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड, उस वक्त करंट कहां से कहां जाएगी? सेल टू लोड। तभी जाके सेल जो है वो डिलीवर करेगी क्या? करंट। Is it clear? तो उसके बाद हमने देखा है when cell is open circuit की रेजिस्टेंस कितनी होती है? इनफाइनाइट। करंट कितना फ्लो करेगा? 0। एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज सेल कैन डिलीवर टू लोड। उसके बाद हमने देखा शाबाश when cell is short circuit की रेजिस्टेंस कितनी होती है? 0। करंट मैक्सिमम होगा उसका उस वक्त कितना? I is equal to E divided by small r and V is equal to 0। ये चारों कंडीशन समझ आई? yes, चारों कंडीशन समझ आई? हम सेल्स को किस तरह सीरीज और पैरेलल में जोड़ते हैं, ये लिखा आपने। अब देखो इधर, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ cells, combination of cells। पहली combination जो है it is series combination of cells, series combination। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 4 सेल्स। ये देखो मेरे पास है 4 सेल्स, 1 2 3 और 4। यहां से आपको ये समझ आएगा कि सेल्स कब सीरीज में होती है और कब पैरेलल में। यहां से आपको समझ आया ना एक बार, तो योदाम एग्जाम दियो ना, जब तक आप नीट क्वालिफाई नहीं करोगे ना, तब तक आप ये कभी नहीं बोल पाओगे कि सीरीज और पैरेलल में कभी कंपैरिजन होगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब देखो इधर 4 सेल्स हैं मेरे पास। कितने सेल्स? 4 सेल्स। तो मैं 4 सेल्स होगा 1, और ये है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। कितने सेल्स आए? ये एक सेल, दूसरी सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल। ये एक तरीका है सीरीज में जोड़ने का, ये एक तरीका है सीरीज में जोड़ने में। जरा मुझे बताओ, अगर इसका EMF है E1, इसका EMF है E2, इसका EMF है E3, इसका EMF है E4, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3 और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R4। जब हम उनको सीरीज में जोड़ते हैं ना, उस वक्त जो इक्विवेलेंट EMF होती है, जिस तरह हम सीरीज जब रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, उस वक्त हम निकालते हैं R इक्विवेलेंट।
यहां पे हम निकालेंगे पहले ई इक्विवेलेंट। क्या निकालेंगे? ई इक्विवेलेंट। अब देखो इधर इसका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर आप केवीएल अप्लाई करोगे ना, इधर देखो, अगर आप केवीएल अप्लाई करोगे ना, आप यहां से आ जाओ तो इसका प्लस आएगा, इसका भी प्लस आएगा, इसका भी प्लस आएगा, इसका भी प्लस आएगा। तो सारे ईएमएफ्स ऐड हो जाएंगे। If the cells are connected in this fashion, then the total EMF or equivalent EMF of combination will be sum of individual EMFs. So when cells are connected in series, when cells are connected in series, as shown in figure, then E equivalent is equal to E1 plus E2 plus E3 plus E4। EMF necessary and अगर ये फैशनस में से कनेक्ट करें, इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि किसी सेल की पोलैरिटी में चेंज करूंगा। सर क्या टेंशन पहले तो सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, लेकिन उससे इक्विवेलेंट EMF जो है वो वही करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस सेल को की पोलैरिटी को चेंज करेंगे, इधर इसका माइनस लगाएंगे, इधर इसका प्लस लगाएंगे, देखते हैं उससे क्या होगा। क्लियर? पहले हम सेल्स को इन दिस पैटर्न जो है वो कनेक्ट करेंगे। तो जरा मुझे बताओ, when cells are connected in series in this fashion, in this pattern, what is the equivalent EMF? Sum of EMFs of individual cells, sum of EMFs of individual cells। ये समझ आए किस तरह? इसका प्लस, ये है इसका माइनस, और इसका माइनस जो है वो दूसरी सेल के प्लस के साथ कनेक्ट किया है, और दूसरी सेल का माइनस जो है वो थर्ड सेल के प्लस के साथ, और थर्ड सेल का माइनस जो है वो फोर्थ सेल के प्लस के साथ मैंने कनेक्ट किया है। अब जरा मुझे बताओ, ये रेजिस्टेंस भी सीरीज में आएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या आएगी? सीरीज में। तो जरा मुझे बताओ, R इक्विवेलेंट, स्मॉल r इक्विवेलेंट क्या बराबर है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। So series में when cells are connected in series in this fashion, in this pattern, बार-बार बोल रहा हूँ in this pattern, क्योंकि और एक पैटर्न है सीरीज में जोड़ने के लिए, वो हम इसके बाद देखेंगे। अगर सेल्स इस तरह जुड़ी हुई है, अगर सेल्स इस तरह कनेक्टेड है, तो उस वक्त टोटल EMF और इक्विवेलेंट EMF is equal to sum of EMFs of individual cells। And small r equivalent, internal resistance का इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? sum of internal resistance of individual cells। Is it clear? अब देखो इधर, तो मुर्तज़ा थोड़ा करो, इनको जोड़े क्या, लेकिन इनको दो रखना है, ये है ना यहाँ पे, इसको जोड़ो। और ये माइनस। सो ये कौन सा टर्मिनल है? प्लस। ये कौन सा टर्मिनल है? माइनस। सो इसका मतलब ये है कि रेड वाला जो है इट इज विच टर्मिनल? पॉजिटिव, एंड ब्लैक वाला जो है इट इज नेगेटिव टर्मिनल। तो कैसे जोड़ेंगे हम इन सेल्स को सीरीज में? चार्ज नेगेटिव ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ सेकंड सेल। सो नेगेटिव ऑफ फर्स्ट सेल कौन है? कैमरा मैन, कैमरा मैन इधर देखो, नेगेटिव ऑफ फर्स्ट सेल किसके साथ कनेक्ट करेंगे? शाबाश, पॉजिटिव ऑफ सेकंड सेल। तो नेगेटिव से ब्लैक की रेड, ब्लैक, पॉजिटिव को रेड। सो हम पहले इसका नेगेटिव जोड़ेंगे सेकंड सेल के पॉजिटिव के साथ। आइए देखते हैं, ये है सेकंड सेल और इसका पॉजिटिव कौन? रेड या ब्लैक? रेड। तो हम इनको जोड़ेंगे, हम इनको ऐसे जोड़ेंगे, अगर तो हम इनको जोड़ेंगे, ये देखो ये कनेक्शन हुआ है, गोया गया सीरीज में। ये देखो फर्स्ट का रेड वो उसका ब्लैक, सेकंड के रेड के साथ
कनेक्टेड है, और सेकंड सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किसके साथ कनेक्टेड है, थर्ड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ये है सेकंड सेल का नेगेटिव टर्मिनल, इसको किसके साथ जोड़ेंगे शाबाश, थर्ड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो ये है हमारे पास थर्ड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, इसको इसके साथ जोड़ेंगे। थैंक यू। तो ये जोड़ेंगे हम इसके साथ, ये देखो, ये मैंने इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव जो है वो जोड़ा है। कौन सा सीरीज में ये देखो, कौन सा सीरीज में ठीक है। अब फोर्थ जोड़ेंगे हम। अब देखो जरा मुझे बताओ, मुझे फर्स्ट सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो मैंने खुला छोड़ा है, और उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो शाबाश सेकंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, और सेकंड सेल का नेगेटिव टर्मिनल थर्ड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, और थर्ड सेल का नेगेटिव टर्मिनल फोर्थ सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। ये है फोर्थ सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, और इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। बातें नहीं। ये देखते हैं कॉम्बिनेशन। ये देखो बच्चे कितनी सेल्स मैंने जोड़ी है, 4। कितनी जोड़ी है मेरे, हेलो, कितनी सेल्स मैंने जोड़ी है, 4। आधे सीरीज इन पैरेलल, फर्स्ट सेल का पॉजिटिव टर्मिनल मैंने खुला छोड़ा है, उसका नेगेटिव टर्मिनल सेकंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, सेकंड सेल का नेगेटिव टर्मिनल थर्ड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और थर्ड सेल का नेगेटिव टर्मिनल फोर्थ सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो ये बना हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ जुगासन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऐड, इफ दे आर कनेक्टेड इन दिस फैशन देन इक्विवेलेंट ईएमएफ विल बी सम ऑफ ईएमएफ्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। एक सेल का ईएमएफ कितना आया था व्हेन इट वाज ओपन सर्किटेड, 9 वोल्ट। तो जरा मुझे बताओ क्या ये कॉम्बिनेशन अभी ओपन सर्किट है या क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट। तो हम इसके लास्ट दो टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज देखेंगे, ईएमएफ देखेंगे, देखते हैं कि क्या सच में ईएमएफ ऐड हुआ कि नहीं। आइए बोलो सर, ये देखो मल्टीमीटर को VDC पे सेट करो। हां VDC, ये ऑफ करो VDC, ओके। स्विच लगाने की इनको दिखाओ। चलो इस तरह रखते हैं थोड़ा, अब देखो इनको कितनी वोल्टेज ये में पा रहा है, ब्लैक टू ब्लैक एंड रेड टू रेड, ब्लैक टू ब्लैक एंड रेड टू रेड। कितना आ रहा है, कैमरा में फोकस ऑन मल्टीमीटर, मल्टीमीटर को थोड़ा ओपन करो कैमरा। कितना आ रहा है, शाबाश, 97.8 बस। सो हमने क्रॉस चेक किया है कि when cells are connected in when cells are connected in series in this fashion, किससे बता रहा हूं, in this fashion और in this pattern, उस वक्त EMF क्या होता है, ऐड। क्या डिस्कशन EMF, टोटल EMF सर्किट कैसे बन, इंक्रीज की डिक्रीज, यस, इज इट क्लियर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम चेक कर सकते हैं। तो when cells are connected in series in this fashion, what is the equivalent EMF or combination charge, sum of EMFs of individual cells, and what is the internal resistance
equivalent. शाबाश. It is small resistance is internal resistance of individual cells. अब अगर मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ, if n identical cells, hello, if n identical cells, each of EMF E, each of EMF E, यानी कि मैंने n cells सीरीज में जोड़ी है. ये देखो, एक कितनी जोड़ी है? n. हर किसी सेल का EMF कितना है? E. हर किसी सेल का EMF कितना है? E. और हर किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R. तो जरा मुझे बता इक्विवेलेंट EMF कितना होगा? शाबाश. E इक्विवेलेंट जो बच्चे मेरे होगा दैट इज शाबाश n टाइम्स E. n टाइम्स E. यानी कि अगर मैं 10 सेल जोड़ा सीरीज में और हर किसी सेल का EMF जो होगा वो इक्वल होगा और हर किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस होगी वो भी इक्वल होगी, तो उस वक्त जो E इक्विवेलेंट होगा दैट इज इक्वल टू 10 टाइम्स E. दैट इज इक्वल टू 10 टाइम्स E. एंड R इक्विवेलेंट कितना होगा? शाबाश n इनटू स्मॉल. तो इनको मैं जोड़ूंगा, ये है लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R. अब ये वाले रेजिस्टेंस भी ऐड होगी ना सर्किट में. एक तो ऑलरेडी इनकी रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस, और जो मैंने लोड जो मैंने बल्ब कनेक्ट किया है उसकी रेजिस्टेंस भी अब सीरीज में ऐड होगी ना. तो जरा मुझे बताओ करंट कितना होगा फिर? शाबाश. टोटल EMF E इक्विवेलेंट शाबाश डिवाइड बाय शाबाश R इक्विवेलेंट प्लस R. तो कितना आएगा? शाबाश I इज इक्वल टू NE डिवाइड बाय शाबाश NR प्लस कैपिटल R. यहां से दो कंडीशंस हमें मिलती है. देखो इधर. So if n identical cells each of EMF E and internal resistance small r are connected in series, then current कितना बनता है? शाबाश I is equal to NE divided by NR plus capital R. यहाँ पे हम दो कंडीशंस लेंगे. if condition number 1, if NR is greater than capital R. अगर ये वाली टर्म इससे बहुत ज्यादा है तो इस वाली टर्म को हम क्या करेंगे? नेगलेक्ट. Then R is neglected as compared to NR. So NR करो R को नेगलेक्ट तो इक्वेशन क्या बनेगी? I is equal to शाबाश NE divided by N into small r. तो किसके बराबर आया? I is equal to E divided by small r. ये इक्वेशन अभी आपने पहले देखी थी कहीं पे. Yes sir. I is equal to E divided by R. कब? When cell is short circuited. Yes sir. When cell is short. So यहाँ से क्या कंक्लूड करोगे आप कि when n identical cells each of EMF E and internal resistance R are connected in series. साइड है n small r is greater than capital R. उस टाइम जो करंट इस कॉम्बिनेशन का आएगा, जो करंट इस सर्किट का आएगा, वो एक सेल के शॉर्ट सर्किट करने से बराबर होगा. यानी कि अगर आप सेल करना शॉर्ट सर्किट सबको सा करंट नहीं पता जावा. अगर अक्सर करंट शॉर्ट सर्किट सबको सा करंट नहीं. I is equal to E divided by small r. ये कितना करंट है? I is equal to E divided by small r. So when NR is much greater than capital R, उस time I is equal to E divided by R. It is equal to current given by one cell in short circuit. It is equal to shabash. It is equal to current given by one cell when short circuited. मैंने क्या बताया? मैं फिर से इसको कैप्चर कर रहा हूं. If n identical cells each of EMF E and internal resistance small r are connected in series, then E equivalent कितना होता है? n into E. small r equivalent कितना होता है? n into small r. क्लियर? सो करंट कितना बनेगा? I is equal to शाबाश NE divided by NR plus R. यहाँ पे मैंने कंडीशन ये लगाई कि if NR is much greater than कैपिटल R, तो उस वक्त I की ये नेगलेक्ट होगा एज कंपेयर टू दिस. तो ये बनेगा I is equal to NE divided by NR. N और N cancel, that is I is equal to E divided by small r. It is the current given by one cell when short circuit. So इसका मतलब है if 1000 cells, if 1000 cells each of EMF 5 volt and internal resistance 1 ohm are connected in series across a load resistance of 1 ohm.
across a lower resistance of electron ohm. क्लियर अच्छा? So इस वक्त n कितना है 1000. क्लियर अच्छा? उस इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है 1. So 1000 into 1 1000. लोअर रेजिस्टेंस कितना लिया मैंने 1. So हम इस 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं as compared to 1000. क्लियर अच्छा? So उस वक्त हम ये सोच रहे हैं कि करंट ज्यादा होगी, करंट ऑब्वियसली ज्यादा होगी, दैट विल बी इक्वल टू करंट गिवन बाय वन सेल व्हेन शॉर्ट सर्किट. सो इतनी सेल्स को सीरीज में जोड़ने की जरूरत नहीं है. हम एक सेल को लेंगे, उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, वहां से जो करंट मिलेगी वो उसके बराबर होगी. इज इट क्लियर? क्लियर अच्छा? सो मुझे बताओ क्या है कंडीशन शाबाश. इफ NR इज ग्रेटर देन R, आएगा तो बराबर है NE डिवाइड बाय NR. N और N कैंसिल, I इज इक्वल टू E डिवाइड बाय R. अब जरा मुझे बताओ if capital R is much greater than NR, if capital R is much greater than NR, जरा मुझे बताओ नेगलेक्ट कौन होगा NR. तो क्या बनेगा I is equal to NE divided by R. so उस वक्त क्या बनेगी कंडीशन शाबाश I is equal to NE divided by R. so यहाँ का बनेगी I is equal to N times E divided by R. जरा इसका कंक्लूजन मुझे बताओ, इस इक्वेशन का कंक्लूजन. उस वक्त करंट होगी n टाइम्स, उस वक्त करंट होगी n टाइम्स that of current given by one cell when not short circuit when connected to load of resistance. बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है. देखो इधर क्या हुआ, तब करंट का बराबर करना I is equal to NE डिवाइड बाय शाबाश NR प्लस R. फर्स्ट कंडीशन क्या है शाबाश, if NR is much greater than R, उस वक्त करंट में क्या आया शाबाश E डिवाइड बाय R. this is the current given by one cell, current given by one cell शाबाश when short circuit. second condition क्या है मेरे शाबाश, if R is much greater than small, ये lower resistance बहुत ज्यादा है as compared to NR, उस वक्त इक्वेशन क्या बनेगी शाबाश I is equal to N into E divided by R. तो इसको मैं लिखूंगा N times E divided by R. तो what is this? What is E divided by R? It is the current given by one cell when connected to load. Current given by one cell when connected to load of resistance capital R. Of resistance capital R. N times current given by one cell when connected to load. So ये क्या है शाबाश? It is N times current given by one cell when connected to load of resistance capital R. शाबाश. मुझे बताओ कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या ली मैंने शाबाश. if NR is much greater than capital R, ये बहुत ज्यादा है as compared to this. बच्चे मेरे ये वाली टर्म जो है नेगलेक्ट होगी, तो वहां पे इक्वेशन क्या बनेगी I is equal to E divided by R. this is the current given by one cell when short circuit. उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या ली मैंने, when R is much greater than N into small, उस वक्त करंट क्या बनेगी शाबाश N E divided by R, which is equal to N times current given by one cell when connected to load of resistance capital R. Is it clear?